जी राम राम। अच्छा, पहले तो आप अपना परिचय दो सर, हमारे दर्शकों को बताओ सर जी। श्रीमान जी, मैं रोहतास ठेकेदार दुग्गल, सरपंच प्रतिनिधि डाणीगाण, ग्राम पंचायत डाणीगाण। सरपंच का कार्यकाल 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान सरपंच द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए गांव में, कौन कौन से प्रोसेस में हैं? सर जनाब, ऐसा है, हमारे गांव हमने मनाने हो गए 1 साल 2 महीने। ठीक है जी। और जब से हम मने जब से काम चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे हमने 8 तो गलियां बनवा दी गांव में, छोटी मोटी लगा के। ठीक है जी। 8 गलियां बनवा दी। एक वो पाइपलाइन का टेंडर लग रहा था पहले, वो बीच में अधूरा रह गया था। उसके बावजूद फिर हमने दोबारा गए चंडीगढ़, मतलब मंत्री एमएलए से सबसे मिलजुल के 1 करोड़ 14 लाख का टेंडर लेके आए। उससे 99 लाख का पास हो गया हमारा टेंडर। लग रहा है 1-2 दिन में पाइपलाइन है। वो जो गलियां बीच में रही है 3 खेतों में जाएगी। जैसे एक हरि किशन का खेत इधर जाएगी, एक लंबरदार का खेत में जाएगी, एक जाएगी उसमें वो ताराचंद के खेत में। तो 3 डानियों खेत में जाएगी, 10-10 किले की। बाकी गांव में कंप्लीट हो जाएगी। तो 99 लाख का टेंडर है, वो 1-2 दिन में काम शुरू कर दिया। जन्नत का इस्तेवान को ठेकेदार है। और उसके बावजूद फिर हमने एक मंदिर के आगे एक ग्राउंड सा बनाया चौतरा, जो आगे पहले कब्जा था, उसको हटवा के उसको कब्जा पक्का कराया। वो अब बढ़िया सुंदर हो गया। वो एक वहीं जोड़ के ऊपर कब्जा था, वो कब्जा तोड़वा के हमने उसको भी गली बना दी वहाँ को, जो हट के दोबारा कब्जा ना करे। और एक उसके पास एक हमने कूड़ादान बना दिया, जो कि जोड़ हमारा कंडम घोषित हो रहा था, पानी पीने के लायक कभी कई दिन से कंडम था। तो उसको कूड़ादान बना दिया। कूड़ा नहीं डालेंगे लोग उसके अंदर, वो कूड़ादान में डाल देंगे। तो जोड़ को मैं पक्का करूँगा कुछ दिनों में। तो आधा हिस्से को तो पानी पीने के लायक बनाएंगे उसको, और आधा हिस्से को 100 बाई 100 का एक गंदा पानी के लिए अलग से बना के उसके अंदर एक मोटर, मोनोब्लॉक मोटर रख के, उसका एक मोटर का बैरली साइड एक कमरा बना के 10 बाई 10 का, उसके अंदर मोटर रख के वहाँ से मोटर द्वारा पाइपलाइन मोटर द्वारा पानी उठा के एसटीपी बरवाड़ा का जो एसटीपी बन रहा है हमारी ज़मीन में, डाणीगाण की ज़मीन के साथ की में, उसके अंदर पानी डालेंगे। तो उससे हमारा जोड़ बच जाएगा। अब मैं 1-2 दिन में पाइपलाइन दाबनी शुरू करूँगा और मोनोब्लॉक से पानी उसको उठाएंगे। तो बढ़िया गाँव वाले को पानी, भैंसों पानी पीने को पानी मिल जाएगा और गंदा पानी वहाँ चला जाएगा। और उसके बावजूद फिर हमने ये एक स्वागत गेट, हमारे गांव की शान, जो पहले एक भी गेट नहीं था, वो हमने गेट बना दिया, कंप्लीट हो गया। उसके अब पत्थर आ रहा है, पत्थर लगना बाकी है, और वो बिन्नक में वो हो जाएगा तैयार। तो हमारे गांव का गेट बन जाएगा। दूसरी बात एक और बताई थी, पिछली बार में बताई थी मैं आपको, एक हमारे गांव का नाम हंसनगर, डाणीगाण की बजाय हंसनगर हो गया। वो केंद्र में जा रहा है, उसकी मोहर लगनी बाकी है। वो आपके ही अखबार में आ जाएगा 1-2 दिन में या 10 दिन में, जब भी आए। तो उसके दौरान हम गेट के ऊपर हंसनगर लिखेंगे। उस पर गाँव वाले इतराज नहीं करेंगे सर? गाँव नहीं, गांव की सहमति से है, गांव की सहमति से है। तो पूरा गांव मैंने मीटिंग करी, अभी भी इकट्ठे थे, उसके ऊपर भी गांव से पूछ के हमने गेट के ऊपर एक वो है डिजाइन, उसके अंदर भारत माता की मूर्ति टेकी है। और हम हर घर से 100 रुपये ले रहे हैं, हर घर से 100 रुपये ले रहे हैं चंदा के, उस मूर्ति वास्ते। मूर्ति 50-60 हज़ार की मूर्ति आएगी और पूरा गांव का सहयोग होगा। तो उसके बावजूद वहाँ से हम नामांकन पत्र गांव का वहीं से स्टार्ट करेंगे। गेट कंप्लीट होते ही नामाकरण गांव का वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा गांव वहाँ आ जाएगा। उनके लिए हम प्रसाद वगैरह वो भी करेंगे। उसके बावजूद हमने 20 लाइटें लगवाई है सौर ऊर्जा की, जो कि कैप्टन भूपेंद्र जी ने दी है। जो एक जोगिंदर काले रामन PLO है, वो उनकी जरिए से मित्रता है मेरी, उनसे 20 लाइटें मेरे गांव में आई है, जो कि हर गांव में और 4-4 लाइटें आई है। तो ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। और नरेगा से, जैसे नरेगा से हमने जोड़ वो नहर, स्कूल, शमशान ये साफ करवाए, तो फिर हमारे गांव में जगह नहीं है और
कोई जोड़ नहीं है खुदाने के लिए, न कोई बनी बनी है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा भाई मजदूरों को तो काम चाहिए, तो हमने खेतों के खाड़े सफाई करवाने के बारे में सोचा है। उसका एस्टीमेट बन गया। आज मैं शायद उसका एस्टीमेट रिन्यू करवा के अपडेट करवा के कल या परसों इंस्टॉल करवा के काम शुरू कर दूँगा। एक पिछली बार आए थे तो आप स्टेडियम के बारे में कह रहे थे कि स्टेडियम के बारे में अब क्या प्रोसेस चल रही है? वो ऐसा है जी, हमारी एक तो 11 जनवरी की तारीख थी चंडीगढ़, उसमें तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तारीख हमारी वो, उन्होंने कहा कि 14 फरवरी की तारीख है, 14 फरवरी में फाइनल हो जाएगा। मतलब किसी ने केस कर रखा छोटा मोटा, वैसे नाम मारा है, इंतकाल मारा है जमीन वहाँ, तो 14 तारीख को जाएंगे हम। तो उसका लेटर दे देंगे हमारे को, है तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, तो हम उसको ले आगे ट्रांसफ़र करके 4 किला में स्टेडियम बनाऊंगा। बाकी बीजित की ज़मीन बदौड़ की ज़मीन है, उससे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेडियम फाइनल बनाएंगे जी। एक ढाणीगाना रोड की खस्ता तो हो रही है, जगह जगह पर खड्डे हो रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में जी मैं सियाग साहब से भी कहा था, और ऐसी साहब मेरे मित्र है वहाँ, बढ़िया है, उनको बोला बोला आप लिख के दे दो, मैं बनवा दूँगा। अभी प्रोसेस से मतलब बनवा देंगे। और उसके बाद जैसे गेट है हमारा जी, उस पर दौड़पुरी पत्थर लगेगा, जो यहाँ नज़दीक बरवाड़ा ब्लॉक में नहीं है, नज़दीक सी, मतलब पहले 80 ब्लॉक में तो पहले मैंने बनाए थे ठेकेदार होने के नाते। बाकी अभी ये बहुत सुंदर हो जाएगा, बिना में आप देखना बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस पत्थर की ऐसी क्या विशेषता है जी? वो सुंदर लगता है जी, सबसे अलग? हाँ, दौड़पुरी पत्थर गेट के ऊपर दौड़पुरी लगता है, बढ़िया पत्थर होता है। और उसके बावजूद फिर स्कूल के अंदर हमने 26 जनवरी बनाई थी, 26 जनवरी बनाई थी। उसके अंदर हमने नई परंपरा स्टार्ट करी। हमारे गांव के बच्चे, न कि कोई मुख्य अतिथि न बुला के, मंत्री एमएलए कुछ न बुला के, कोई पार्टी का न बुला के, मेरे गांव के 1 क्लास के अफसर, 2nd क्लास के अफसर, वह बुला के हमने सम्मानित करे। उनने भी हमारे गांव के ऊपर स्कूल के प्रति बहुत सी भावना दिखाई। उनने स्कूल के अंदर एक तो म्यूजिक सेट जो 21-22 हज़ार रुपये का आता है, वो दुआ के गए। एक हमने फिर पंचायत से उनने मांग करी है भी 10 कुर्सियाँ चाहिए हमें, तो हमने 10 कुर्सियाँ दी है। और 18 पंखे को सेट है वहाँ पे 140 बाई सेट का, तो उसके अंदर 18 पंखे अब आज या कल ले आऊँगा, मैं कल लगवा दूँगा वहाँ पे। तो मतलब स्कूल पर विशेष ध्यान है। उसके बावजूद 2 कमरे बनने लग रहे हैं स्कूल के अंदर, एसएस की तरफ, एक लाइब्रेरी, एक कमरा, तो 2 कमरे बनने लग रहे हैं। और भगवान ने चाहे तो मैं एक लेटर कल एसडीओ को दे रखा है 6 कमरे कंडम घोषित करने का। वो 6 कमरे कंडम घोषित होते ही उनके बदले में हमने ग्रांट मिल जाए तो हमारा स्कूल का बिल्डिंग बढ़िया बन जाएगी, साफ सुथरा। एक ढाणीगाना रोड पे फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, उसमें पीने के पानी की सप्लाई नहीं जा रही, इस बारे में आप क्या क्या कहना है? गांव की ओर से दिया नहीं जा रहा उनको पानी। वो तो ऐसा है सुलझा जी, हम उसको पानी दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। वो फैक्ट्रियाँ हमारे गांव की नहीं है, वो बरवाड़ा की है। बरवाड़ा की हमारी अधवस्त से 1-2 तो अंदर है, बाकी बाहर है, तो उनको तो बरवाड़ा पानी दे। हमारे ढाणीगाना के बस की बात नहीं है जी पानी देना, क्योंकि ढाणीगाना और ढाणी खान बहादुर की एक ही वाटर सप्लाई है। हमारे पानी की पहले दिक्कत है, हम पानी इस वजह से नहीं दे सकते। अगर से सरकार फिर भी कहे हमें पानी देने के लिए, तो ढाणी खान बहादुर की वाटर सप्लाई अलग बनवा दी जाए, हम पानी दे देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास पानी है ही नहीं तो कैसे दे सकेंगे? इसके लिए तो जोगराम सियाग जी ने भी कहा मेरे को, बोला सरपंच पानी दे दे मन्ना जी, हम नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं देंगे, ना आगे देवांगे जब लग ढाणी खान बहादुर अलग नहीं होगी। तो गांव में एक अलग से लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना? हाँ, एक हमारे गांव में लाइब्रेरी बन रही है, जो जिला पार्षद हमारे बाबा जी है दर्शन गिरी जी, उनने ग्रांट दिया 15 लाख रुपए का, उसकी ऑलरेडी चालू हो रही है और निर्माण दिन है। उसके बावजूद एक हमारे जोगराम सियाग जी ने दी है 20 लाख रुपए, खेदड़ रोड से पहाड़ रोड तक गड़ी बनने लग रही है, वो भी निर्माण दिन है, मतलब 10-15 दिन में कंप्लीट हो गई, तैयार हो जाएगी जी। और ये जैसे एक हमारे गांव में विश्वकर्मा जी, हाँ सॉरी विश्वकर्मा विश्वकर्मा, तो ये 400 फार्म भरे गए हमारे गांव में,
तो हमारे बलग ने कल परसों मीटिंग हुई थी सरपंच की, वीडियो साहब पूछा भाई आपके कितने विश्वकर्मा फार्म भरे गए, तो किसी सरपंच ने हाथ नहीं उठाया, तो मैंने उठाया तो मेरे बोले जी आपने माजी 150 भर गए, 15 दिन पहले की बात है जी। अब हमारे गांव में 400 भरे गए और वह सरपंच आसन आ गए, भाई सरपंच साहब आपका गांव गरीब है। मैं नहीं जी गरीब नहीं है, फिर सरकार देवा तो पैसा हमने लेना दिक्कत नहीं। तो हमारे 400 भरे गए जिसमें 30 तो आज ट्रेनिंग पर जाए गए लेडीज। तो ये भी मतलब हमारी सोच ये है जो भी जितना मिले लेडीज़ को या गरीब आदमी को दुआना चाहते हैं। और मेरी सदा से सोच है सरकार का पैसा है तो यूज सही करे ढंग से। एक पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वो तो कृष्ण जी हमारे पाइपलाइन दबेगी, तकरीबन थोड़ी रही है, वो पाइपलाइन दब जाएगी। अब टेंडर लग रहा है नया, वो हर घर में टुंटी लगाएंगे हम। आधा काम में तो टुंटी लग रही है, हर घर में टुंटी लगाएंगे, फ्री सेवा और साफ स्वस्थ पानी मिलेगा सबको, खेतों में मिलेगा सबको पानी स्वस्थ मिलेगा। उसके बावजूद फिर हमने टेंडर लगा रखे इनके गड़िया के, फिर गड़ी बना देंगे, बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे जी। बुढ़ापा पेंशन के बारे में आपका क्या कहना है? बुढ़ापा पेंशन देखो जी, वैसे तो सरकार की नीति ठीक है इस बारे में, बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिक बन जाती है। फिर भी जो रह गए हमारे बनवारी लाल जी आए थे वहाँ मंत्री, उस टाइम शिकायतें आई थी, जिसके नहीं बनी नहीं तो उसकी 10 पेंशन तो मैं बनवा चुका हूँ अभी, और एक आज भी बनवाने जा रहे हैं। दो जने, एक लेडीज है एक जेंट्स है, उसकी पेंशन आज बनवाने जा रहा हूँ मैं, आज बन जाएगी। मतलब किसी प्रकार की हमें जो इलेक्शन से पहले वादा करे थे हमने, हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, तो हम परेशान नहीं होने देंगे। ये गांव का मेरे ऊपर भार है तो ये मैं भार सही तरीके से निभाऊंगा। मतलब किसी अनजान को या किसी बुढ़ापा को किसी को ठोकरें नहीं खाने दूँगा, मतलब कहीं दफ्तरों में चक्रों में, मैं आप खुद करवाता हूँ उनका काम। एक और खुशखबरी है जी आज की, हमारे गांव में जो भी लिस्ट आउट होती है नौकरी के बारे में, उस लिस्ट में हर लिस्ट में हमारे गांव के सबसे ज़्यादा बच्चे लगते हैं। ये मुझे गर्व की बात है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, जो कि आज हमारे बच्चे 18 बच्चे कल लिस्ट आउट हुई है, उसमें 18 बच्चे सिलेक्शन हुआ है, 12 तो जिसमें लाइनमैन है और 4 BLD डॉक्टर है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये भी हमारे लिए। तो मैं बच्चों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, वो बच्चों जैसे हमारे गांव के बच्चे इतने लग रहे हैं, आप भी पढ़ लिख कर आगे आए और हमारा हौसला और भी बुलंद करे, जो कि मैं आने वाली 26 जनवरी या 15 अगस्त को सम्मानित कर सकूँ सभी बच्चों को। गांव में युवाओं को नशे की लत लगती जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं जी कृष्ण जी, हमारे गांव में नशे की लत नहीं है। कल परसों DSP गौरव शर्मा जी आए थे और हमारे हर गांव में दौरा कर रहे हुए, तो हमने खड़े हुए गौरव से कहा ये बात, भाई हमारे गांव में ऐसी कोई लत नहीं है। कुछ थोड़े बहुत ये बुढ़े बड़े को दारू तो पी लेते, बाकी और ड्रग्स नशा और सल्फा गांजा भांग ये कुछ नहीं है। हमारा गांव का बच्चा जागरूक है, जब भी तो अभी हर लिस्ट में आते हैं। अब D ग्रुप की आएगी तो उसमें देख लेना आप, 20 बच्चे हमारे गांव के पक्के सिलेक्शन हो गए। नशे से दूर है जी मेरा गाँव, बहुत बढ़िया तरीके कर रहे हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मेरा गाँव बहुत बड़ी तरक्की करे। कई IPS लगे, एक दो छोरे कर रहे हैं तैयारी, एक लड़की कर रही है IAS की तैयारी कर रही है यहाँ मेरे पड़ोस में, भगवान करे तो उसको IAS बनाए, तो हमारी तो ये दवा है गाँव की। सुना सर आपने एक मिड डे मील वर्कर भी लगवाई है स्कूल में जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनाब वो ऐसा है, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में एक रिटायर हो गई थी मिड डे मील की लेडीज, उसके बदले में हमने ये हमारी प्रधान है SMC की प्राइमरी की, इनसे और मास्टर जी से और मेरे से सलाह करके मेंबरों से हमने एक लेडीज लगाई है, जिसके 5 लड़की है 1 लड़का है। उसका घरवाला गुजर गया था, विडो हुए, तो बढ़िया ये भी काम करे हमारे SMC प्रधान का भी हम धन्यवाद करते हैं, और सरपंच का एक्स सरपंच है जो और SMC सुभाष प्रधान, उनका भी धन्यवाद करते हैं, प्रिंसिपल का भी धन्यवाद करते हैं, जो सबने मिलके एक गरीब परिवार को रोजगार दिया है। आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? गांव वालों से तो मैं ये अपील करूंगा जी, गांव वाले मेरा साथ दे। जैसे गांव में गलियों में फिरड़ियों में कुछ अड़ंगा कूड़ादान न डाले, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। ये गांव में गोबर
वो से लकड़ियाँ मत डाले, क्योंकि बाहर से आते हैं तो हमारे गांव की बेइज्जती होती है इसमें। तो मैं मेरे गांव वाले से सभी से अपील करता हूँ भाई ये मेरा सहयोग करें, तो हम गांव को बढ़िया काम करके दिखाएं। आने वाले बाहर से आने वाले भी न सोचे भाई गाँव ढाणी तरकीब है।